बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। भक्तिराम महाराज की जय। सर्वत्र भूमा ही है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है? सो बतलाते हैं, क्योंकि वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाईं ओर है, वही बाईं ओर है, और वही ये सब है। अब उसी में अहंकार आदेश किया जाता है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाईं ओर हूँ, मैं ही बाईं ओर हूँ, और मैं ही ये सब हूँ। क्योंकि वह भूमा ही नीचे है, उससे भिन्न कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर वह प्रतिष्ठित हो। इसी प्रकार उपरिष्टात इत्यादि का अर्थ भी समझना चाहिए। भूमा से भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा उस पर प्रतिष्ठित हो, किंतु ऐसा नहीं। सब कुछ वही है, अतः इसी से वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं है। जहाँ कुछ और नहीं देखता, इस वाक्य से आधार आद्यता का निर्देश होने से तथा वही नीचे है इत्यादि वाक्य से परोक्ष निर्देश होने से किसी को ऐसी शंका न हो जाए कि भूमा दृष्टा जीव से भिन्न है। भूमा दृष्टा जीव से भिन्न है, इसलिए अब इसके पश्चात अहंकार आदेश किया जाता है। अहंकार रूप से आदेश उपदेश किया जाता है, इसलिए इसे अहंकार आदेश कहा है। दृष्टा से अभिन्नत्व दिखलाने के लिए भूमा का ही मैं ही नीचे हूँ इत्यादि वाक्य द्वारा अहंकार रूप से निर्देश किया जाता है। अविवेकी लोग अहंकार से देह आदि संज्ञात का भी आदेश करते हैं। अतः ऐसी आशंका न हो, इसलिए अब आत्मा रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है, और आत्मा ही ये सब है। वह ये इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मिथुन और आत्मानंद होता है। वह स्वराट है। संपूर्ण लोकों में उसकी यथेच्छा गति होती है, किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्य राट, जिनका राजा अपने से भिन्न कोई और है, ऐसे और 6 लोक 6 शील लोकों को प्राप्त होने वाले होते हैं। उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती। अब आगे आत्मा देश है, अर्थात केवल सत्स्वरूप शुद्ध आत्मा के द्वारा ही आदेश किया जाता है। सब और सब कुछ आत्मा ही है। इस प्रकार आकाश के समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और अनन्य आत्मा को देखने वाला, वह ये विद्वान मनन और विज्ञान के कारण आत्मरति, आत्मा में ही जिसकी रति अर्थात रमण है, ऐसा
आत्म रति और आत्म क्रीड़ा होता है। रति का साधन केवल देह है और क्रीड़ा बाह्य साधन वाली होती है, क्योंकि लोक में स्त्रियों और मित्रों के साथ क्रीड़ा करता है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। किंतु विद्वान की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। तो कैसी होती है? उसकी तो ये रति और क्रीड़ा दोनों ही आत्म विज्ञान के ही कारण होती हैं। मिथुन ये दो से होने वाला सुख है। वह भी जिस विद्वान का दो की अपेक्षा से रहित है उसे आत्म मिथुन कहते हैं। तथा आत्मानंद अविद्वानों का आनंद शब्द आदि विषय जनित होता है। विद्वान का आनंद वैसा नहीं होता। तो कैसा होता है? वह सारा का सारा सर्वदा सब प्रकार आत्मा के ही कारण होता है। तात्पर्य यह है कि वह देह जीवन और भोग आदि की निमित्त भूत बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से रहित होता है। इस प्रकार के लक्षण वाला वह विद्वान जीवित रहता हुआ ही स्वराज पर अभिषिक्त हो जाता है तथा देहपात होने पर भी स्वराट ही होता है, क्योंकि ऐसा है। इसी से उसकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छा गति होती है। प्राण आदि पूर्व भूमिकाओं में इस उपासक की उनसे परिच्छिन्न ही स्वेच्छा गति बतलाई गई थी। अतः सातिश्य होने के कारण वहाँ उसका अन्य राज्यत्व स्वतः सिद्ध है। अन्य राज्यत्व स्वतः सिद्ध है। अब यथा प्राप्त स्वराज और काम चार त्व का अनुवाद करते हुए यहाँ सा स्वराड भवति इत्यादि वाक्य से उसकी निर्वृत्ति का निरूपण किया जाता है। किंतु सो इससे अन्यथा उपर्युक्त दृष्टि से अन्य प्रकार अर्थात इसके विपरीत जानते हैं अथवा इसी को सम्यक प्रकार से नहीं जानते, वे अन्यराट होते हैं। अन्य अर्थात पर है। राजा स्वामी जिनका उन्हें अन्यराट कहते हैं। इसके सिवाय वे छह लोक जिनका लोक छह है, ऐसे वे छह लोक होते हैं, क्योंकि भेद दृष्टि अल्प विषयक है और जो अल्प है वह मृत्य है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अतः जो द्वैतदर्शी है वे अपनी दृष्टि के अनुरूप ही छह लोक होते हैं। अतः उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।